Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VK Music. So today we are going to start our second lesson of beginner guitar lesson series. So let's get started. So आज के लेसन में हम सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। अब जैसा कि आपको पिछली बार बताया था कि हमारी गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। अब इनके नेम्स भी होते हैं। अब जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है वो भी ई होती है और जो सबसे ऊपर वाली होती है वो भी ई होती है। डिफरेंस ये होता है पिच का। अब नीचे वाली जो ई स्ट्रिंग होती है हाई पिच्ड होती है एंड जो ऊपर वाली ई स्ट्रिंग होती है लो पिच्ड होती है। सो अब जिसे ऐसे ही याद हो सकता है वो ऐसे भी याद कर सकता है ई बी जी डी ए ई। अब जिसे ये ऐसे याद नहीं हो रहा तो उसके लिए एक इजी फार्मूला होता है। जैसे मैंने गिटार सीखा था जिस चैनल से उसी से सीखा था मैंने, ये मेरा फार्मूला नहीं है। सो एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिज़र्व्स एन आई। ई से हो गया एवरी, बी से ब्यूटीफुल, जी से गर्ल, डी से डिज़र्व्स, ए से एन और ई से आई। मैं इसे साइड पे फ्लैश कर दूंगा तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। सो अब जो हमने गिटार स्ट्रिंग्स के बारे में सीख लिया है तो अब हम सीखेंगे कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। अब कुछ गिटार्स में इनबिल्ट ट्यूनर होता है जिससे हम गिटार को ट्यून कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे वाले में भी है। यहाँ से ऑन करके अब मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बट जिन गिटार्स में इनबिल्ट ट्यूनर्स नहीं होते उसके लिए एक एप्लीकेशन आती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। जो सबसे बेस्ट होती है जो मैंने भी यूज़ किया था स्टार्टिंग में वो है गिटार ट्यूनर एप्लीकेशन। वो आपको आराम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको गिटार ट्यूनर यूज़ नहीं करना तो फेंडर ट्यूनर भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फेंडर ट्यूनर की डिस्क्रिप्शन में वो दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं। अब उसे ट्यून कैसे करें, जब आप गिटार ट्यूनर खोलेंगे वहाँ पे आपको इंटरफेस आएगा, वहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए होंगे, आपने अकॉस्टिक गिटार सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब आपने ट्यून करना होगा तो आप अपनी ई स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग प्ले ट्यून करनी है वो बजाएंगे। अगर ग्राफ माइनस की तरफ जा रहा है मतलब आपकी स्ट्रिंग ट्यून नहीं है तो हम इसे क्लॉकवाइज जो ट्यूनिंग की है उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक कि वो ग्राफ कैसे सेंटर लाइन में नहीं हो जाता। अगर वो प्लस में चला जाए तो इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा ट्यून कर दिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो कम ट्यून हो जाएगी। इससे हम अपनी गिटार को ट्यून कर सकते हैं ईजीली। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन ट्यूनिंग योर गिटार प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल टेल यू देयर। सो अब हमने अपनी गिटार को ट्यून कर लिया। अब हम बात करेंगे फिंगर रूल की। फिंगर रूल क्या होता है, ये हमारा हैंड है। अब हम इसमें थंब का यूज़ नहीं करते स्ट्रिंग्स को प्ले करने में, क्योंकि अब हम ऐसे करके तो थंब का यूज़ नहीं कर सकते ना। सो हम इन 4 फिंगर्स को यूज़ करते हैं गिटार प्ले करने के लिए या स्ट्रिंग्स को प्रेस करने के लिए। सो अब इन फिंगर्स का ऐसे गिटार की लैंग्वेज में नेम होता है, ऐसे भी होता है। सो जो फर्स्ट फिंगर होती है इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, मतलब फर्स्ट फिंगर। देन सेकंड फिंगर को बोलते हैं मिडिल फिंगर, थर्ड फिंगर को बोलते हैं रिंग फिंगर एंड सबसे छोटी वाली को बोलते हैं पिंकी फिंगर। ओके, सो अब कुछ रूल होता है, जैसे कोई कॉर्ड्स हम प्ले करते हैं तो स्पेसिफिकली हम उसमें जो स्ट्रिंग प्रेस करते हैं वो उसी पर्टिकुलर फिंगर से प्रेस करते हैं। फिंगर रूल की डायग्राम मैं साइड पे लगा दूंगा, आप उसका पॉज करके पढ़ सकते हैं और या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गिटार के बेसिक कॉर्ड से, जो कि होने वाली है ई माइनर एंड जी मेजर। आज हम 2 ही कॉर्ड्स करेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। एक साथ अगर हम 4 कॉर्ड्स प्रैक्टिस करें तो वो नहीं हो सकता। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे से मास्टर कर सकते हैं इसको। अब सबसे पहले बात आती है ई कॉर्ड की। ई माइनर कॉर्ड की हम बात करें तो ये सबसे इजी कॉर्ड होती है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज़ होता है, या तो इंडेक्स और मिडिल या फिर मिडिल एंड रिंग फिंगर। लोग ई स्ट्रिंग को फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर से प्ले करते हैं, बट कुछ
मिडिल और रिंग फिंगर से भी करते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना है। डायग्राम आपको साइड पे दिख जाएगी। तो आपको जो डायग्राम दिख रही होगी उसमें हमें प्रेस करना होगा सेकंड फ्रेट की ए स्ट्रिंग एंड सेकंड फ्रेट की डी स्ट्रिंग को, और जो ऊपर आप देख रहे हैं जो स्ट्रिंग्स के नीचे स्ट्रिंग्स के नेम दिए हैं और ऊपर जो स्ट्रिंग्स को हमने प्रेस नहीं किया वहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, उसका मतलब है कि हमें ये सभी स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। अब कुछ कॉर्ड्स होती हैं जिसमें हमें सभी स्ट्रिंग्स को प्ले नहीं करना होता, जैसे डी कॉर्ड हो गया, हम उसमें ई स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग को प्ले नहीं करते क्योंकि वो उसमें आवाज़ ख़राब आती है। हम उसमें सिर्फ नीचे की 4 स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं। डी कॉर्ड हम बाद में सीखेंगे। सो सबसे पहले ई माइनर कॉर्ड बजाने के लिए हम अपनी फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट के ए स्ट्रिंग पे एंड मिडिल फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट के डी स्ट्रिंग पे और प्ले करेंगे। ये हमारी होगी ई माइनर कॉर्ड। आप ऐसे भी प्ले कर सकते हैं, मिडिल फिंगर ई स्ट्रिंग पे और रिंग फिंगर डी स्ट्रिंग पे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जी मेजर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड तो इजी था, जी मेजर कॉर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ई माइनर कॉर्ड में हमें सिर्फ 2 फिंगर्स यूज़ करनी थी, बट जी मेजर कॉर्ड में हमें सभी 4 की 4 फिंगर्स को यूज़ करना पड़ता है। सो डायग्राम आपको साइड पे दिख रही होगी। अब जी मेजर कॉर्ड बजाने के लिए सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स फिंगर को लेंगे सेकंड फ्रेट के ए स्ट्रिंग पे, देन मिडिल फिंगर को लेंगे थर्ड फ्रेट के ई स्ट्रिंग पे, देन अपनी जो रिंग फिंगर है उसे हम लेंगे थर्ड फ्रेट के बी स्ट्रिंग पे, एंड जो अपनी पिंकी है उसे हम लेंगे ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। जी मेजर कॉर्ड। कई लोग स्टार्टिंग में जी मेजर कॉर्ड को 3 फिंगर से ही बजाते हैं, मतलब कि वो बी स्ट्रिंग प्रेस नहीं करते, सीधा ही अपने रिंग फिंगर को थर्ड फ्रेट के ई स्ट्रिंग पे डाल देते हैं। ये भी जी कॉर्ड सही है, बट हमें स्टार्टिंग से ही ऐसे सीख लेना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैंने भी स्टार्टिंग में सिर्फ 3 फिंगर से ही बजाना सीखा था, बाद में मुझे प्रॉब्लम आई थी फुल ऐसे सीखने में। सो अब हम स्टार्टिंग से ही ऐसे सीखेंगे। सो आज हमने किया ई माइनर कॉर्ड एंड जी मेजर कॉर्ड। अब आप इसे दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट। हम ई माइनर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे डी मेजर कॉर्ड एंड ई मेजर कॉर्ड को। अब कुछ लोगों को फिंगर में पेन होगा क्योंकि उन्होंने पहले कभी गिटार बजाई नहीं होती, और जो हमारी फिंगर्स के अंदर होता है, मतलब फ्लैश होता है, वो सॉफ्ट होता है। बट जब हम प्ले करेंगे कंटिन्यूसली तो 1-2 मंथ्स के बाद खुद ही पेन होना कम हो जाएगी। अब पेन की वजह से ये मत कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, वो सबको होती है, मुझे भी हुई थी, बट इवेंचुअली वो ठीक हो जाती है। सो डोंट गिव अप एंड प्रैक्टिस ई माइनर कॉर्ड एंड जी मेजर कॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज सो कमेंट डाउन बिलो। एंड नीचे मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।